चलिए बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवारों ने जम्मू में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए इन उम्मीदवारों ने कहा कि 2013 से शुरू हुई इस भर्ती में कई बार धांधलियां हुई हैं और हाल ही में जो सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई है उसमें भी गड़बड़ियां हैं। इसी सबको देखते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिसंबर में एक समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इनकी मांग है कि समिति जल्द से जल्द रिपोर्ट जारी करे और अगर इसमें घोटाला पाया जाता है तो सिलेक्शन लिस्ट को खरीच कर फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। फायर एंड इमरजेंसी एस्पायरेंट्स आज एक बार फिर से सड़कों पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि जो कमेटी का गठन सरकार द्वारा किया गया था उसे जो है फिर से यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाए और 3 महीने पहले ये रिपोर्ट जो है वो बनाई गई थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछले काफी समय से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है? जी, हमारी मांग ये है, गवर्नर साहब ने इसमें एक कमेटी बनाई थी, 3 मेंबर कमेटी, जिसमें आर्ग्यूअल सब हेड कर रहे हैं। उनको 30 डेज का टाइम दिया गया था, लेकिन इस लाइक 4 मंथ्स नाउ तो कमेटी का रिपोर्ट आगे नहीं आ रहा और हम 2013 में जूझ रहे। इसमें 4 बार स्कैम हुआ है, 13 में भी, फिर 18 में भी, 20 में भी, उसके बाद 19 में भी इसमें कुछ हुआ था। हम ये चाहते हैं, इसमें हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी का दुश्मनी नहीं है। देयर नॉट पर्सनल एनिमोसिटी विद एनीवन। हम बस ये चाहते हैं जो एलजी साहब ने इसमें जो वादा किया था, हम करप्शन मुक्त JNK बनाएंगे, हम वही चाहते हैं, करप्शन मुक्त JNK बनना चाहिए। और हमारा यही डिमांड हमारी है कि हमारी जो रिपोर्ट है वो आगे आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारा जो आईविटनेस गजफर नबी है, उसे सीधा मीडिया में बता दिया कि हमारे पास पेपर, उसने पेपर लिया था, उसे डल लेक में पेपर की था, हाउस रोड में। और इतने सबूत होने के बावजूद अगर एलजी साहब रिसेंटली ने कहा कि JNK में कोई इसमें यहाँ पे करप्शन नहीं हुआ है, हमने बहुत सबूत दिया एलजी साहब को, हमने आर्ग्यूअल साहब को भी अपनी रिप्रेजेंटेशन डाली है, उनको पता है इसमें स्कैम हुआ है, उन्हें खुद ऐसे एलजी साहब ने किया कि इसमें फैमिली स्कैम हुआ है। उसके बाद भी अगर इसमें हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो बहुत नाइंसाफी हमारे साथ है। एलजी साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी, उस समय क्या? जी सर, मैं आज से पहले 1 महीना पहले गवर्नर साहब से मिला हूँ श्रीनगर राजभवन में। उसने कहा ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, तो मैं एक काम करूंगा, मैंने इस पर एक कमेटी गठन किया, लेकिन जो फैमिली स्कैम है वो मेरे पास पहुंच गया। लेकिन गवर्नर साहब ने मेरे सामने बोला ये स्कैम है। अगर ये इतना बड़ा स्कैम है, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लेकिन एलजी साहब ने कल अपने भाषा में ये कहा कि जब से मैं यूटी का गवर्नर बना हूँ, अगर किसी भी रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार हुआ होता तो मैं यहाँ पे लीव कर दूंगा। मैं उसको कह रहा हूँ, गवर्नर साहब आपको दिखाई नहीं दे रहा फायर सर्विस का स्कैम? या इतना बड़ा स्कैम, हम तब तक अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला ने हम इस दुनिया में मरने के लिए लाया, आज ही मरेंगे, आज ही मिटेंगे, लेकिन अपना कश्मीर वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारा इंसाफ नहीं मिलेगा। और आज हमें राजभवन, गवर्नर साहब तक आज हमें कैंडल मार्च है, आज हमें कैंडल मार्च है, तब तक हम अपना वापस घर नहीं जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से ये बात एलजी तक पहुंचाना चाहिए। एलजी साहब, हम डरने वालों में से नहीं है, हमारे साथ गलत हुआ रहा है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार है। आपने खुद कहा अगर किसी भ्रष्टाचार में धांधली हुई है तो मैं इसको स्क्रैप कर दूंगा। गवर्नर साहब, ये इतना बड़ा स्कैम है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? इसमें बड़े बड़े बिल, इसमें कमेटी जो ये गठन की है, RK गोयल साहब उसका हेड है, हमें रिपोर्ट चाहिए। हम वी वांट ओनली जस्टिस। बिल्कुल साफ तौर पर रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द जो है वो जारी की जाए, यही मांग जो है वो इनके द्वारा की जा रही है और तभी लगातार ये प्रदर्शन जो है वो इनके द्वारा किया जा रहा है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने एक बार फिर बॉर्डर पर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम किया है। जम्मू के सांबा सेक्टर की भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारतीय क्षेत्र के अंदर घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को BSF के जवानों ने गोलीबारी कर खदेड़ दिया। पाकिस्तानी ड्रोन पर BSF ने 15 से 20 राउंड फायरिंग की। सांबा सेक्टर की BSF की पोस्ट चमलियाल में देर रात ड्रोन की हरकत दिखाई देने पर BSF ने पाकिस्तानी ड्रोन पर 15 से 20 राउंड फायर किए, जिसके बाद BSF के कई उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया। इसके साथ ही BSF के जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। बॉर्डर पर हर आने जाने वालों की तलाशी भी ली जा रही है।
हम इस समय मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रामगढ़ सेक्टर में और यहाँ पर बीएसएफ जवानों की तरफ से पाकिस्तान की एक और ड्रोन वाली साजिश को नाकाम किया है। बीती रात की अगर बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से एक पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ की जो कोशिश थी उसको बीएसएफ ने नाकाम किया और तमाम उसके बाद अगर हम बात करें तो सुरक्षा बलों की तरफ से बीएसएफ की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार बॉर्डर इलाके पे सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात है और तमाम बॉर्डर इलाके को खंगाला जा रहा है। और लगातार अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की ये नापाक जो कोशिश है लगातार जारी है और बीएसएफ की तरफ से लगातार ऐसी पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम किया जाता है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की साफ जाहिर तौर पे दिखता है कि पाकिस्तान की बुखलाहट जो है वो सामने आ रही है। और पाकिस्तान अगर हम बात करें इस इलाके की तो ये सांबा सेक्टर काफ़ी संवेदनशील इलाका है जहाँ पाकिस्तान की तरफ से बार बार ड्रोन वाली कोशिश की जाती है और पाकिस्तान की ये मंशा रहती है कि ड्रोन के माध्यम से सरहद के पार हथियार और ड्रग्स भेजा जाए ताकि जम्मू कश्मीर के जो माहौल है उसको अशांत किया जाए, उसमें खलल डाला जाए। और इसी तरह अगर हम बात करें बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश ड्रोन वाली कोशिश की गई जिसको बीएसएफ ने जो है मुंह तोड़ जवाब देते हुए नाकाम किया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। आए दिन पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन और गुस्से की खबरें आ रही हैं। पीओके के हाशिए पर पड़े लोग इस्लामाबाद के बर्ताव से परेशान हैं। ये नफरत इस कदर बढ़ गई है कि पीओके के नेता सज्जाद अफजल ने इस्लामाबाद में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि पीओके के लोग मदद के लिए दिल्ली को आवाज देने की बात कर रहे हैं। इस विकल्प पर अब गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हमारी एलओसी की उस तरफ चीजें अशियाए खुर्द-ओ-रोश इतनी सस्ती है कि जिससे हम अपने लोगों का पेट पाल सकते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं दोस्तों मादरत के साथ। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूं, बखुदा ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुदा की कसम करके कहता हूं अपनी किसी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इसमें सोच रहे हैं। उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे कि आगे हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे? हम तो चाहते हैं कि इज्जत से एग्जिट कर लो। और अहम खबर कुपवाड़ा से, जहां शारदा मंदिर खोला गया है। टिटवाल में शारदा मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। लंबे समय बाद मंदिर खुलने से भक्तों में खुशी की लहर है। स्थानीय लोग भी वहां मौजूद हैं। कश्मीरी पंडितों ने इसको लेकर खुशी जाहिर की है। जब भी जम्मू आऊंगा मैं शारदा के दर्शन करूंगा, ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं, कुपवाड़ा में शारदा माता मंदिर की शुरुआत हो चुकी है। मंदिर के पट लंबे समय के बाद खोले गए हैं। मूर्ति की स्थापना यहां पर कर दी गई है। पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस इनॉग्रेशन समारोह में जुड़े। मंदिर के लिए उनके संघर्ष के लिए मैं बधाई देता हूं। करतारपुर टाइप कॉरिडोर की मांग की है। पंडितों ने ये मांग की है। मनोज सिन्हा को भी केंद्रीय गृह मंत्री ने बधाई दी है। निवेश लाने में उनकी बड़ी भूमिका है, ऐसा उन्होंने कहा है। आपको ये बता दें कि आज ही शारदा माता मंदिर के पट खोले गए हैं। लंबे समय बाद यहां पर मूर्ति को स्थापित किया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय गृह मंत्री इस समारोह में जुटे थे। और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, दूर दराज से लोग यहां पर इस मौके पर पहुंचे हैं, इस मुबारक मौके पर पहुंचे हैं। मां शारदा मंदिर की यहां पर स्थापना की गई है। शिंगोरी मठ से इस मूर्ति को यहां पर लाया गया है और आज इसकी स्थापना की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच विधि विधान के साथ, प्राण प्रतिष्ठा के साथ यहां पर इस मूर्ति को स्थापित किया गया है। इसको लेकर कुपवाड़ा के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और आज देश भर से आए हुए सभी श्रद्धालु भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आज मैं वर्ष प्रतिपदा का आप सभी को और पूरे देशवासियों को बहुत मन से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज ही के दिन हम सबका नया वर्ष शुरू होता है
और उसी नए वर्ष के शुभ दिन पर आज पुनः निर्मित माता शारदा का मंदिर की अब आज से श्रद्धालु को लिए खोल दिया गया है। ये संपूर्ण भारत के श्रद्धालुओं के लिए बहुत शुभ संकेत है। अब मां शारदा की कृपा संपूर्ण भारतवर्ष पर अविरत रूप से युगों युगों तक यहां से वितरित होती रहेगी। मैं आज यहां पर आ तो नहीं पाया हूं आप लोगों के साथ, परंतु निश्चित रूप से जब भी मैं जम्मू कश्मीर आऊंगा, मेरे दौरे की शुरुआत मैं पुनः निर्मित माता शारदा देवी के मंदिर में शीश झुकाकर ही करूंगा। आज यहां पर श्रद्धेय संतों और ब्रह्मचारियों की उपस्थिति में ये जो एक छोटे से कार्यक्रम में मां शारदा के मंदिर को लोगों के लिए खुला रखा जा रहा है, वो एक नए युग की शुरुआत है। यह केवल माता शारदा देवी जी के आशीर्वाद और हम सबके समुचित प्रयास से ही संभव हो पाया है। इसलिए मैं श्री रविंद्र पंडिता जी और इसके लिए संघर्षशील सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन देना चाहता हूं कि इतने सालों का आपका संघर्ष आज परिणाम लेकर आया है। और खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। घर और देवी मंदिरों में कलश की स्थापना की गई है। नवरात्रि के पहले दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री मां शैलपुत्री की उपासना की जा रही है। मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। मां शैलपुत्री ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। ऐसे में इनकी पूजा से शिव समान जीवन साथी प्राप्त होता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। सुबह मंगला आरती के साथ ही मां का दर्शन शुरू हो गया है। कहा जाता है कि मां के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। नवरात्र के अवसर पर जम्मू में मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। माता वैष्णो देवी के मंदिर को भी फूलों से सजाया गया है। यहां भक्तों का दर्शनों के लिए तांता लगा हुआ है। और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी रजत का ज्यादा जानकारियों के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रजत। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और काफी धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में किस तरीके का नजारा है और क्या इंतजामात नजर आ रहे हैं रजत? जी बिल्कुल जास्मिन, आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन और सभी के मन में आज ये इच्छा है कि वो माता रानी के दर्शन कर कर माथा टेक कर अपनी मनोकामनाएं यहाँ मांगे। और आज का जो नवरात्रि का जो पावन त्योहार है, जो 9 दिन चलेगा, उसकी जो शुरुआत है वो करें। और इस समय हम माँ बायवाली के दरबार जम्मू के एक ऐतिहासिक मंदिर में मौजूद हैं, जहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर लगातार अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो डेकोरेशन है वो यहाँ पर की गई है। माता के दरबार को यहाँ पर सजाया गया है और साफ तौर पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि किस तरह से आस्था का प्रतीक ये मंदिर यहाँ पर श्रद्धालु जो है पहुंचे हुए हैं। और सभी की इच्छा है कि माता रानी के दर्शन कर कर यहाँ पर जो पहला नवरात्रा है वो मनाएं। और सभी लोग आप देख सकते हैं भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और सभी लोग जो है वो माता रानी के जयकारे यहाँ पर लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जस्मिन, यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये नवरात्रों का त्योहार जो है मनाया जा रहा है। जी क्या? गगन सिंह। क्या कहना चाहेंगे? आज पहला नवरात्रा है, हम देख रहे हैं भारी भीड़ है माता रानी के। सभी श्रद्धालु आ रहे हैं माता रानी के दरबार में और अपनी मनोकामना सभी पूरियां कर रहे हैं। तो यही है, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें। जय माता दी। और सभी लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर भारी भीड़ जो है वो श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है और सभी लोग माता रानी के दरबार में माथा टेक कर आज का जो दिन है उसकी शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ और श्रद्धालुओं से बातचीत करने। जी क्या नाम? दीपा शर्मा। क्या कहना चाहेंगे? आज पहला नवरात्रा है और आप माथा टेकने आए हैं। यही कह रहे हैं कि अच्छे से हर साल ऐसे नवरात्रे आए, हम पे कृपा बनी रहे सारे जम्मू वासियों के लिए, बस यही कहते हैं। जी क्या? प्रगति दुबे, छत्तीसगढ़ से आए हैं। यहाँ का बहुत सुने थे कि माता के दर्शन करने से सब मनोकामना पूर्ण होती है,
तो आज हम लोग की मैच का ऑफ था, तो हम लोग अभी यहाँ आए हैं। जम्मू में हम लोग के नेशनल्स गेम चल रहे हैं। जी पहले ना जी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि कल हम वहाँ से आए हैं दर्शन करके, वहाँ का भव्य देख के मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाए ना, इतना अच्छा लग रहा है। तो साफ तौर पर जैस्मिन, आपने सुना ना सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि देश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग माता रानी के दरबार वैष्णो देवी भी माथा टेक कर यहाँ आए हैं और सभी लोग चाहते हैं कि आज का जो दिन है वो माता रानी के दरबार में जो है वो मनाया जाए। और जिस तरह से हम बावे वाली माता काली माता टेम्पल की बात करें तो एक ऐतिहासिक मंदिर है, बहु फोर्ट के बहु किले में ये बना हुआ है और सदियों से यहाँ पर रीत चली आई है कि जब भी माता रानी के नवरात्र होते हैं या कुछ भी शुभ काम होता है तो सभी के जम्मू के लोग जो हैं वो यहीं से शुरुआत जो है करते हैं और इसीलिए यहाँ पर भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ और श्रद्धालु भी हैं, इनसे बातचीत करने। जी क्या सुकेश, क्या कहना चाहेंगे? पहला नवरात्रा माता रानी के जय माता दी। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज संदेश की माता रानी के दरबार में क्या माथा टेक? सब कुछ सुख समृद्धि फैले और सब प्रसन्न रहे, सब प्रसन्न रहे, सब खुश रहे। इसी तरह किसी की बिल्कुल रजत, हम देख पा रहे हैं कि भक्ति से सराबोर ये पूरा माहौल नजर आ रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर लोग दर्शन करने, माता का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। अगले 9 दिनों तक यही सिलसिला यहाँ पर ऐसे जारी रहेगा। रजत, जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात बड़ी खबर की। कुपवाड़ा में शारदा मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। एलओसी के पास टिटवाल में शारदा माता मंदिर को लंबे समय के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। कश्मीरी पंडितों ने इसको लेकर खुशी जाहिर की है। शिंगोरी मठ कर्नाटका से इस मूर्ति को लाया गया है, इसे यहां पर स्थापित किया गया है। दूर दराज से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। पहली बार 7 दहाइयों के बाद पहली बार बजी घंटी। क्या कहेंगे, कितने खुश हैं आप कि 7 दहाइयों के बाद पहली बार बजी घंटी? तो आप पहले मैं आपकी घंटी देखना चाहता हूँ। पहले तो बहुत बहुत बधाई पहली नवरात्रा की और सभी कश्मीरियों को नवरे मुबारक। यहाँ पे जितनी भी अवाम है, विशेष तौर पे हमारे पूरे भारत से जितने भी श्रद्धालु आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐतिहासिक एक कदम है, ये पर आखिरी कदम नहीं है। हमारा लक्ष्य है जो हमारी शारदा पीठ नीलम घाटी में है उसको खुलवाने की। हमारा लक्ष्य कमेटी का दोनों तरफ से मजहबी राहदारी खोली जाए, रिलीजियस टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म। बार बार हमने ये स्लोगन उठाया है। एलओसी परमिट में एक तरमीम हो, उसमें जैसे हम लोग यहाँ से वहां जाते हैं, वहां के लोग यहाँ आते हैं, और रिश्तेदारी का उसमें जो उन्होंने एक राइडर लगा रखा है उसको तोड़ना है। सब लोग फ्री मूवमेंट करें, सब लोग अपना जो है मजहबी राइट है, सबका अपना राइट टू पिलग्रिमेज, उसको उस पे हम कायम है। आज 75 साल बाद जो ये प्लॉट यहाँ पे मिला है, हमारा बेस कैंप हुआ करता था, यहाँ से छड़ी मुबारक निकलती थी शारदा पीठ के लिए। 56 किलोमीटर की दूरी पे हमारी शारदा पीठ है। हिस्टोरिकल डे है आज, यानी कि ये खाली मंदिर की नजर से ना देखा जाए। शारदा एक तहजीब है, एक तवारीख है, शारदा लिपि है, शारदा यूनिवर्सिटी है। इन सब चीजों पे हमारी कमेटी काम कर रही है और ये आज एक हिस्टोरिकल डे है कि वही मंदिर और वही गुरुद्वारा हमारे कमेटी ने बनाया जिसको 1947 में जलाया गया। और आज 7 दहाइयों के बाद इस मंदिर में पहली बार घंटी बजी है। यानी कि आज शारदा मंदिर में पूरी यानी कि तैयारियां यहाँ पर अरूज पर है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हवन का भी एहतमाम हो रहा है और जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं भी हो रही हैं। और इसके साथ यहाँ पर गुरुद्वारे का भी एहतमाम। और मैं कहूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज एक तरफ गुरुद्वारा और दूसरी तरफ मंदिर और वहीं मस्जिद से भी अजान होगी। यानी कि तीनों इबादत गाहों से बैक वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है तीनों इबादत गाहों से आवाजें निकलेंगी और इबादत होगी। और के टीम के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल से मैं चलिए आगे बढ़ेंगे। डीपीएपी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद जम्मू में अपने आधिकारिक आवास पर आयोजित एक समारोह में पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता इस सदस्यता अभियान समारोह में शामिल होंगे। तो जम्मू में डीपीएपी का आज
सदस्यता अभियान है। पार्टी को और विस्तारित रूप देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। गुलाम नबी आजाद अपने आवास से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, प्रमुख कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। पार्टी के विस्तार के लिए खास तौर पर इस अभियान की शुरुआत की गई है। हाल ही में बनी डीपीएपी को और विस्तारित रूप देने के लिए गुलाम नबी आजाद आज इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। और अब बात करेंगे मौसम की, जहां मौसम का एक बार फिर से अलग मिजाज देखने को मिला है। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है और इसी के साथ मौसम का हाल हम आपको बता रहे हैं। हाँ, न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच है जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी सामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान कराने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। जब विकास की राह पर चलते हमारा पारंपरिक ज्ञान लुप्त होने लगता है, तब सीवी राजू जैसे लोग ही, जिनकी पहचान उनकी कारीगरी है, आगे बढ़कर इसका समाधान निकालते हैं। इनकी परवरिश विशाखापत्तनम के एटीकोप्पका गांव में हुई, जहां पारंपरिक विधि से सदियों से बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि इस प्रथा की इस नई दुनिया में कोई जगह नहीं बची है। In year 1988, the income is very low when compared to the agricultural labor income. Then we started a case study on this, and the findings that we found, the lack of quality conscious, at the same time lack of diversification. समस्या समझने के बाद सीवी राजू तुरंत उसका समाधान ढूंढने में जुट गए। उन्होंने पौधों और उनकी जड़ों, छाल, तनों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों को इस्तेमाल कर केमिकल रहित रंगों की खोज की और अपने साथी कलाकारों के साथ मिलकर रोजगार की रफ्तार को बढ़ाया। लेकिन केवल बेहतरीन खिलौने बनाना काफी नहीं था, इन खिलौनों को बाजार तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी था। And most of these artisans, they confine only 5 to 6 different items, which they are not supporting and credible to their income and their expenditure. इन्होंने उत्पाद को सही जगह पहुंचाने के लिए नए उपकरण और विधियों को विकसित कर पद्मावती एसोसिएट्स नामक कारीगरों की एक सहकारी संस्था शुरू की। उनकी इस पहल से एटीकोप्पका को एक नई जान मिली और उनको पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। उनकी सफलता को स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा है और मन की बात में इनका जिक्र भी किया है। तो देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की नई और कहानियां लाते रहेंगे। फिलहाल प्राइम नून में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए धार भी रफ्तार भी।